क्या क्या कर्तव्य सोचे, संशयों का जाल, जो न जग में कोई दृष्टि देखे उनकी चाल। चाहा सब मिलता नहीं, क्यों सोच को दौड़ाए, अविद्या की गहरी रात में दुख जन को जा बसाए। अपने सुख के कारण मनुष्य अपने कर्तव्य के बारे में इतना सोचता रहता है कि वो सारा सोचना मनुष्य की भलाई या सुख के लिए भी नहीं होता, बल्कि अधिक सोचने से मन की और प्राण की भटकी शक्ति जीव के श्वास को भी बिगाड़ करके मनुष्य के देह के अन्न पाचन, रक्त संचार आदि क्रियाओं को बिगाड़कर बिना समय के रोग का कारण बन जाती है। फिर अपने सुख दुख हेतु जल्दबाजी में अनुचित भी मनुष्य कर बैठता है। फिर उस किए कराए के लिए व्यर्थ की सोच करता हुआ मिथ्या कुछ का कुछ निश्चय करने में लगा रहता है। यही सब कर्तव्य संबंधी ना समाप्त होने वाले विचारों का तांता या श्रृंखला भी मनुष्य को बांधी रखती है। सब कुछ संसार में चाहा हुआ मनुष्य के बस में तो है नहीं, परंतु सुख चाहने वाला और दुख से डरने वाला सुख दुख के कारण करने कराने में, खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते भी इन्हीं बेकार के कर्तव्यों को सोचने में अपनी शक्ति बहाता रहता है। इसी प्रकार सुख दुख के बारे में, हित अहित के लिए, प्रिय अप्रिय के संबंध में कितने प्रकार से संशयों या शंकाओं में भी मनुष्य उलझा रहता है। ये संशय बंधन सब में प्रकट दिखाई देता है। इसी संशय के बंधन की दशा में सांस भी सुख से नहीं लिया जा सकता तथा मनुष्य सब कुछ बाहर की विभूति रखता हुआ भी दुखी ही होता है। इसी प्रकार एक दृष्टि बंधन है। किसी एक देहधारी का कोई एक समय के अनुसार व्यवहार को देखकर उसमें एक ऐसी दृष्टि, ऐसी नज़र बना लेना कि जैसे वो सदा ही वैसा ही बना रहने वाला हो। जैसे कि किसी एक मनुष्य के मन के अनुकूल व्यवहार ना होने पर तथा प्रतिकूल बर्ताव होने से क्रोध आ जाने पर वैसा व्यवहार करने वाले प्राणी को कोई वैरी या मूर्ख ही अपने में समझ बैठे, तो ये वैरी या मूर्ख केवल इसी एक में ही दृष्टि या नज़र ही है। ये वैरी या मूर्ख इसी एक के लिए ही है, ये सबके लिए वैसा नहीं है। देहों में ज्ञान तो कुछ न कुछ जीवन पर्यंत दिखता ही है। यही ज्ञान रूप होने से ही ज्ञान या चेतन रूप आत्मा तो कभी भी लुप्त नहीं होता, ज्ञान की धारा तो कभी भी नहीं टूटती। यही आत्मा शब्द का अर्थ है कि अटूट ज्ञान की धार। परंतु उस देह में किसी निमित्त से या समय के अनुसार जो कुछ भी कभी दिखाई पड़ा, उसी को दृष्टि में बसाकर यदि उसको सत करके समझ लिया तो ये मिथ्या दृष्टि ही है। और वहाँ वैसा कोई सत अर्थात बना रहने वाला तो कोई है नहीं, वो तो बदलते संसार में चल ही बसेगा। परंतु मिथ्या दृष्टि वाला प्राणी तो उसे अपने मन में बनाए रखकर नाना प्रकार के अपने सुख दुख के कारण जगत में ही उलझा रहेगा। यही देहात्म दृष्टि नाम से भी शास्त्र में चर्चित है। कहीं मित्र है तो कहीं वैरी है, कहीं प्रिय और कहीं अप्रिय है। ये सब किसी देह में किसी समय के बर्ताव के अनुसार केवल दृष्टियां ही उत्पन्न होती हैं। परंतु साधारण मनुष्य इन्हीं दृष्टियों में जिन जिन की सत्ता देखता है, वे सब तो केवल इसी एक की कल्पना में ही है। सब में वैसे वे हस्तियां समान रूप से नहीं है। यदि कोई सुख और दुख में सम रहने का अभ्यास करे तो उसको केवल एक ही ज्ञान या चेतन रूप आत्मा की ही हस्ती या सत्ता सर्वत्र दिखाई पड़ेगी, ना कि शत्रु, मित्र, प्रिय, अप्रिय या मूर्ख इत्यादि कोई अन्य की सत्ता या हस्ती। है नाम है सत का, अर्थात मित्र, वैरी, प्रिय, अप्रिय ये सब सत है, ऐसा जीव को मिथ्या भासता है। सत करके यहाँ कुछ भी नहीं, परंतु सुख दुख के स्वार्थ के कारण उनकी दृष्टि अवश्य बनी है। दृष्टि ने अलग अलग देहों में सत्व अर्थात अपना ये है पना ही पाया है। यही सब दृष्टि का बंधन अनंत शाखाओं वाला है। एकांत में आसन ध्यान द्वारा ही ये दृष्टि का बंधन पूर्ण रूप से अपने तथा दूसरों में परखने में आएगा। जो कोई भी मित्र, वैरी इत्यादि सत करके कहने योग्य नहीं है, उस सब की चालों को दृष्टि नाम वाला बंधन दिखाता है। परंतु अविद्या का बंधन सब बंधनों से ऊपर वाला है। अविद्या का अर्थ है विद्या से विपरीत जो कोई भी शक्ति जीव स्वभाव में समझने में आती है। ज्ञानी और ध्यान में चतुर ऋषियों ने उसे समझा है। ये सत्य को ढांकने वाली और सत्य के सही स्वरूप को न दिखाकर दूसरा कुछ का कुछ उसे प्रकट करती है। जब हम ये देखते हैं कि मन में कभी ये दशा भी समझने में आती है कि मनुष्य का मन ऐसा कुछ प्रतीत या महसूस करता है कि पता नहीं वहाँ क्या है, खबर नहीं वहाँ क्या हो रहा है। इसी प्रकार उचट उचट कर मन बाहर इंद्रियों को उन पदार्थों को विशेष करके समझने या जानने के लिए प्रेरित करता है या उसी दिशा में विचारों को लगाए रखता है, तो यही अज्ञान या अविद्या की दशा भी बंधन रूप है।
क्योंकि उसमें मन बंधा बंधा जानने या ज्ञान या उस पदार्थ या वस्तु की जानकारी पाने के लिए अंदर ही अंदर लपका हुआ क्लेश पूर्वक जब तक कुछ निश्चय नहीं कर पाता या समझ नहीं लेता, तब तक ज्ञान शून्य या अंधकार में पड़ा हुआ सा अपने स्वस्थ स्वभाव आत्मा या ज्ञान को नहीं पाता। इसीलिए वो अविद्या की दशा में अंधा सा या खोया सा उसी में कुछ ज्ञान का प्रकाश खोजता है। यह अविद्या भी अपनी अनंत शाखाओं सहित बिना सूक्ष्म ध्यान के समझ में नहीं आती, परंतु यदि मनुष्य अपने में समृद्धि वाला रहे तो उसे क्षण क्षण में यह अविद्या जगत में सब जीवों को जलाती हुई देखने में आएगी। यही अविद्या सब देहों में कोई न कोई दृष्टि उत्पन्न करके उसी दृष्टि के अनुसार मनुष्य के द्वारा कर्म करवाने का कारण बनती है। ध्यान में बैठे प्राणी के मन को भी बाहर क्या हो रहा है ऐसा जानने समझने के लिए यही अविद्या का बंधन ही बार बार चलायमान करता है। जिसने एक सर्वव्यापक सत्य पुरुष स्वरूप ब्रह्म भाव से सब में समान हित सुख रूप से पहचान लिया, उसे फिर बाहर किसी वस्तु को जानने के लिए मन या इंद्रियां दौड़ानी पड़ेंगी। जब तक मनुष्य ने पुरुष के जगत को सब स्वार्थ रहित होकर नहीं समझा, तब तक यही ये सब बंधन है। निस्वार्थ तथा अन्याय से रहित मनुष्य को पुरुष के जगत से कोई भय नहीं। चाहा हुआ और स्वार्थ का सब कुछ तो मिलता ही नहीं, फिर इसके लिए क्यों अपनी सोच या चिंतन को भटकाया जाए। इसका तात्पर्य यही है कि जब हम संसार में ही अपनी चाह या मिथ्या स्वार्थ को पूरा करना चाहेंगे, तो मन जब कोई स्वार्थ पूरा करने का रास्ता तो देखेगा नहीं और प्राणी चिंतन धारा को जगाए रखेगा। वैसा चित्त बिना कुछ अपने अनुकूल निश्चय के, अपने मतलब की समझ के, कुछ सोच में खोई हुई दशा में दुखी होता रहेगा। यही अविद्या की गहरी या गंभीर रात्रि है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। यहाँ अज्ञान में ज्ञान का भूखा न जा किस किस संस्कार को जगाकर मिथ्या जगत जाल में खो जाता है। अपने बंधन शून्य सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं पाता। जगत के बंधन से रहित यदि ज्ञान बसा रहे, तभी आत्मा आनंद रूप से प्रकट झलकता है। तब अपना आपा खोया हुआ सा नहीं दिखता। जब जगत की कोई तृष्णा या भूख है और भूख मिटी नहीं, तो ऐसी अवस्था में आनंद रूप आत्मा खोया हुआ या छुपा हुआ कई एक प्रकार के पुराने संस्कार जगा जगा कर अपने में केवल पुरानी याद रूप ज्ञान का दीपक जलाकर अपने में बसा रहने की थोड़ी बहुत तृप्ति पाता है, नहीं तो नाश को प्राप्त हुआ सा दिखता है। ये सब बंधनों की सृष्टि है। ये सब आत्मविद्या बिना शुद्ध मन के और ध्यान की स्थिरता के प्राप्त नहीं होती। इसीलिए मनुष्य थोड़ा बहुत अपने आप को समझने का जतन बनाए रखे।